22 साल, बस 22 ईयर्स एज थी उसकी। मेरा साला, यानी मेरी पत्नी का भाई, छोटा भाई। अभी कल की बात लगती है जब उसने पहली बार मुझे जीजा जी कहा था। वेरी शार्प माइंडेड, उसमें एक अलग ही उत्साह था, जुनून था, सीखने की एक ललक थी। हेल्थ केयर सेक्टर में ही वो ऑब्जेक्ट बन गया और उस पर एक्सपेरिमेंट होता रहा। दवा पर दवा, इलाज पर इलाज, नो रिजल्ट। और एक दिन वो हार गया। वो अकेला नहीं गया, उसके साथ चली गई उसके परिवार की खुशियाँ, उसकी मंगेतर का होने वाला पति, उसके माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा, मेरे वाइफ का मुंह बोला भाई, और इस देश का एक और भविष्य। मेरे दिमाग में यही सवाल आता रहा कि उसके लिए कौन जिम्मेदार? हॉस्पिटल, दवा, डॉक्टर, वो खुद, उसका परिवार, मैं खुद, या फिर ईश्वर? आज का ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। ये वो चीख है, एक पुकार है, एक ऐसा सवाल है जिसका हर कोई इंसान को जवाब ढूंढना होगा। जो कभी बीमार हुआ है, जिसने कभी दवा ली हो, जो कभी हॉस्पिटल गया है। माई ब्रदर इन लॉ, मिस्टर विनीत, सिर्फ 22 साल का। उसका उत्साह देखते ही बनता था, एनर्जी से भरा हुआ, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट। सब कहते थे इस लड़के में दम है, कुछ बड़ा करेगा। फिर एक दिन थोड़ी तबीयत खराब हुई, लगा वायरल है, चलेगा, दवा ली ठीक हो जाएगा। फिर दोबारा हुआ, फिर दवा ली ठीक हो गया, लेकिन तीसरी बार ठीक नहीं हुआ। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा थोड़ा जांच करानी पड़ेगी। जांच हुई, रिपोर्ट आई, फिर जांच, फिर रिपोर्ट, फिर फिर दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र, डॉक्टर चेंज, देन ट्रांसफ़र इन एम्स दिल्ली। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीते। विनीत अब विनीत नहीं रहा, वो सिर्फ एक केस बन गया था उन लोगों के लिए। रूम नंबर 304 का मरीज, पेशेंट, बेड नंबर 12 वाला। एंशियन जियार्स के बीच चर्चा का विषय, ये केस इंटरेस्टिंग है। ये उनका सब्जेक्ट हो गया। वो इंसान था, लेकिन उनके साथ प्रयोग हो रहे थे। एक दवा दी, नहीं चली, दूसरी दी, साइड इफेक्ट हुआ, तीसरी दी, कुछ और बिगड़ गया। हैवी स्टेरॉयड्स, इम्यूनोग्लोबिन्स, प्रयोग पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट, और हम बेबस देखते रहे। मुझे वो रात कभी नहीं भूलती। आईसीयू के बाहर बैठे, उनकी माँ लगातार रो रही थी। उनके पिता के आंसू, उनकी बहन यानी मेरी पत्नी के दर्द, उनके भाइयों के सपने, सब बिखरे जा रहे थे। और सुबह की वो कॉल डॉक्टर की, चेहरा देखते ही पता चल गया डॉक्टर का। हमने बहुत कोशिश की, बस इतना ही सुनना था डॉक्टर से, और माँ की चीख पूरे हॉस्पिटल में गुजा दिया। पिता जमीन पर गिर गए। मेरी पत्नी, सारी जिंदगी रोशनी का एक पल में बुझ गया। विनीत चला गया, लेकिन उसके साथ कितना कुछ चला गया। एक माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा, एक बहन का मुंह बोला भाई, एक लड़की का होने वाला पति, एक परिवार की सारी खुशियां, और इस देश का एक होनहार युवा। अब सवाल आता है, किसे दोष दूं? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हॉस्पिटल को दोष दूं, उन्होंने हर संभव कोशिश की,
इक्विपमेंट थे, डॉक्टर थे, स्टाफ था, लेकिन उनके पास भी सब जवाब नहीं थे। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर को दोष दूँ, उन्होंने रात-दिन मेहनत की, कंसल्टेशन बुलाए, दूसरे एक्सपर्ट से बात की, नए-नए ट्रीटमेंट्स ट्राई किए, लेकिन वो भी इंसान है, भगवान नहीं। दवा को दोष दूँ, दवा ने वही किया जो उसे करना था। किसी के लिए वरदान, किसी के लिए अभिशाप, दवा का कोई इरादा नहीं होता। या उस मासूम भिमित को जो वो बस जीना चाहता था, वो अपने सपने को सच करना चाहता था, क्या ये एक गुनाह है? या फिर उस परिवार को दोष दूँ, जिसने क्या गलत किया? पैसे लगाए, वक़्त लगाए, दुआएँ माँगी, मन्नतें माँगी और क्या कर सकते थे? या मैं खुद को जिसने जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, जबकि मैं इसी सेक्टर से आता हूँ। या फिर ईश्वर को दोष दूँ, क्या उसने यही लिखा था हमारे लिए? क्या एक 22 साल के लड़के की यही नियति थी? क्या माँ-बाप का बुढ़ापा अकेला काटना ही उनकी किस्मत थी? क्या एक लड़की का उसका सपना टूटना ही लिखा था? मैंने बहुत सोचा, रातों-रात जागकर सोचा, कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन एहसास हुआ, असली दोष है हमारी अवेयरनेस का ना होना और उसकी आदत ना होना। हमारे बिना समझे किसी पर भरोसा करने की प्रवृत्ति, अपनी बीमारी को सही तरीके से सही टाइम पर पूछने से या समझने से डरना। जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो उससे पहले उसके हर फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं। अगर हम कार खरीदने जाते हैं, उससे पहले उसकी रेटिंग, सेफ्टी रेटिंग, उसके प्रीव्यू, उसके यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। लेकिन जब हम दवा की बात करें, जो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे अंगों को प्रभावित करती है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानना चाहते। डॉक्टर से पूछने से डरते हैं, ये दवा कैसे काम करेगी, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कितने दिन लेनी है। हम चुप रहते हैं, हम डरते हैं, हम समझते नहीं, लेकिन पूछते भी तो नहीं। और फिर जब कुछ गलत होता है, तो दोष के लिए कुछ और ढूँढते रहते हैं। जिस दिन हम अपने आप को समझदार बना लेंगे, उस दिन हमें कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई भी कम से कम बेवकूफ़ तो नहीं बना पाएगा। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। उसने हमें सवाल पूछने की ताकत दी है, बस पूछने की हिम्मत करनी है। उसे हमें समझने की क्षमता दी है, बस समझने की कोशिश करनी है। जो चला गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी याद में हम कुछ तो कर सकते हैं। हम उन हज़ारों लाखों युवाओं और उनके परिवार को बचा सकते हैं जो आज उसी रास्ते पर हैं, जो आज बिना समझे दवा ले रहे हैं, जो आज डॉक्टर से सवाल पूछने से डर रहे हैं, जो आज ऑब्जेक्ट बनने की कगार पर हैं। ये सीरीज़ दवा की दुनिया उन्हीं के लिए है, आपकी अवेयरनेस के लिए है। अगर मैं एक लोग को भी अवेयर कर सका इस सीरीज़ के माध्यम से, तो मैं समझूँगा कि ये प्रयास सार्थक हुआ। मैं इस सीरीज़ में आपको बताऊँगा हर एक मेडिसिन के पीछे की साइंस, उसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री और रिसर्च अपडेट्स, वो भी आसान भाषा में। वो सवाल जो उसे अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछने चाहिए, वो दवाएँ जिनके बारे में उसे समझना चाहिए, वो लक्षण जिन्हें उसे पहचानना चाहिए, वो सच जो उसे कोई नहीं बता रहा। ये सीरीज़ हर उस इंसान के लिए है, जो दवा लेता है लेकिन दवा को समझता नहीं, जो डॉक्टर के पास तो जाता है लेकिन सवाल पूछने से डरता है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है लेकिन हो रहे इलाज को समझना चाहता है, जो परिवार के किसी बीमार सदस्य की देखभाल कर रहा है और सबसे ज़रूरी हर उस युवा के लिए जो हेल्थ केयर सेक्टर में जाना चाहता है। मैं आपसे कुछ माँग नहीं रहा, बस जब भी आप दवा लें, रुकिए, सोचिए, समझिए, डॉक्टर से पूछिए।
ये दवा कैसे काम करेगी।